हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में। पूरा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, इंट्रोडक्शन से लेके प्लेसमेंट, कहाँ कहाँ से आप कर सकते हो, क्या होता है जॉब आफ्टर जीपी रेटिंग, सैलरी क्या होती है, मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन क्या है जीपी रेटिंग को लेके। तो पूरा वीडियो देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना है। A to Z आपको जीपी रेटिंग के बारे में सब कुछ पता लगने वाला है इस वीडियो से। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, और अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है जीपी रेटिंग के थ्रू तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मैं आपको कॉल करूंगा एंड आपको गाइड करूंगा कि अब से कैसे ज्वाइन कर सकते हो जीपी रेटिंग। सबसे पहले जीपी रेटिंग के बारे में बात कर लें तो जीपी रेटिंग क्या है। आपका जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास 10th भी किया जा सकता है। 6 मंथ्स का कोर्स होता है, रेजिडेंशियल कोर्स होता है, जिसमें आपको बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है टू बिकम अ क्रू ऑन बोर्ड शिप। ठीक है, जिसमें आप डेक साइड भी ज्वाइन कर सकते हो, इंजन साइड भी ज्वाइन कर सकते हो। दोनों ऑप्शंस आपके पास होते हैं। आपको कोर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बता दें तो एलिजिबिलिटी में आपका 10th होना चाहिए। 40% ओवरऑल परसेंटेज है, इंग्लिश में 40% है, तो यू आर एलिजिबल। आपका जो एज क्राइटेरिया वो है 17.5 टू 25, 17.5 साल से लेकर 25 साल के बीच में अगर हो आप तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और परसेंटेज आपको ऑलरेडी बता दिया। इसके अलावा कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, जैसे ग्रेट ईस्टर्न हो गया, 7 आइलैंड हो गया, जहाँ पे ITI कंपलसरी है। ठीक है, ITI आपको किए होने चाहिए, तभी आप ज्वाइन कर सकते हो इन कॉलेजेस में जीपी रेटिंग। ठीक है, ये हो गया अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ना टॉकिंग अबाउट द प्लेसमेंट, तो प्लेसमेंट ये बहुत क्रूशियल हो जाता है। जीपी रेटिंग कोर्स करने का मतलब ये नहीं कि आप ओपन सीडी से जा रहे हो, वो बिल्कुल ही अलग है, वो टोटली फ्रॉड है। जीपी रेटिंग में आप प्रॉपर कोर्स करके जा रहे हो, बट आपको कुछ गिने हुए इंस्टीट्यूट से ही करना है। जैसे आपको TS रहमान से कर सकते हो, ग्रेट ईस्टर्न से कर सकते हो, 7 आइलैंड से कर सकते हो, न्यूसी गोवा से कर सकते हो। अगर आप गर्ल कैडेट हो तो आप गणपत से भी कर सकते हो। SCI में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, नहीं तो हम वो भी रिकमेंड करते हैं कि आप वहाँ से भी कर सकते हो। अगर वो चेंज करते हैं, नॉर्मल जीपी रेटिंग पे लेके आते हैं, देन डेफिनेटली SCI इज ऑल्सो अ वेरी गुड ऑप्शन। अब आपने जीपी रेटिंग कर लिया, जीपी रेटिंग का कोर्स किसी अच्छे इंस्टीट्यूट से कर लिया, आपको प्लेसमेंट मिल गई, तो आपका जॉब क्या होगा ऑन बोर्ड शिप। तो जैसे कि मैंने बताया कि या तो आप इंजन साइड से जा सकते हो या तो आप डेक साइड से जा सकते हो। ठीक है, मोस्टली बच्चे जो डेक साइड से जाते हैं उनके बारे में बता दो। सबसे पहले आप एज ए ट्रेनिंग OS जाते हो, जहाँ पे आप सीखते हो दिनचर्या अपना डेली का, कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक आपको क्या करना है, जिसमें क्लीनिंग भी है, मेंटेनेंस ऑफ द डेक है, जो आपको बोसन बोलता है वो सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। बर्थिंग करना पड़ता है, अनबर्थिंग करना पड़ता है, एंकर के लिए भी जाना पड़ता है। तो देयर आर मल्टीपल थिंग्स टू लर्न, वो सारी चीज़ें सीखते हो आप। ठीक है, उसके अलावा अगर आप इंजन साइड में जाते हो तो एज ए ट्रेनिंग वाइपर जाते हो, जिसमें मेनली आप इंजीनियर्स को हेल्प कर रहे हो इन क्लीनलीनेस एंड मेंटेनेंस ऑफ द शिप, इंजन एंड अदर मशीनरी जो भी होती हैं, उसमें आप उनको हेल्प कर रहे होते हो। अब सैलरी की बात कर ले तो सैलरी का क्या है यहाँ पे। सबसे पहले व्हेन यू आर ज्वाइनिंग तो मोर और लेस डेक साइड और इंजन साइड सब जगह सेम ही ग्रोथ होता है। स्टार्टिंग आप जितनी अच्छे से कंपनी से करो उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, जिसमें आपका 10,000 से लेके 40,000 50,000 तक डिपेंड करता है कि आप एज अ ट्रेनी OS कमा सकते हो। मेरी कंपनी में बहुत अच्छा था, इट वॉज 45,000 का अराउंड, तो जो कि एक हाई एंड पे सैलरी है कंपेयर टू बाकी बहुत सारी कंपनीज। ठीक है, तो अगर आप फॉरेनर कंपनीज में जाते हो तो डेफिनेटली आप एक अच्छा कमाई कमाओगे उधर। ठीक है, उसके बाद आप एज एन OS जाते हो, OS में आपका 40 to 60,000 तक हो सकता है, 70,000 तक हो सकता है। उसके बाद आप AB बन के जाते हो, AB बन के जाते हो तो अब अप्रॉक्स 1 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। उसके बाद द हाईएस्ट रैंक दैट इज़ द बोसन। बोसन में आपका सैलरी 80,000 टू 1.5 लाख तक जाती है। जैसे हमारे जहाज़ पे इट वॉज 1.5 लाख। दिस इज़ वॉट यू कैन अर्न वंस यू बिकम बोसन एक अच्छे कंपनी में, राइट। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें एक और ऑप्शन होता है कि एज एन AB, ठीक है, अब उसमें आते हैं, करियर ग्रोथ में आते हैं। तो सबसे पहले आपने ट्रेनी OS किया, फिर OS किया, फिर AB किया। अब एज एन AB अगर आप 36 मंथ का सी टाइम रखते हो अपने पास, तो यू आर एलिजिबल फॉर सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन, राइट। सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो अगर आप उसके लिए फुली डेडिकेटेड हो फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली, कि मैंने OS किया, उस टाइम पे भी मैं पढ़ रहा हूँ फॉर द सेकेंड मेट्स एग्जामिनेशन, मैं सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं अच्छे से वॉच कीपिंग कर रहा हूँ, मैं रूल्स ऑफ द रोड सीख रहा हूँ, मैं स्टेबिलिटी सीख रहा हूँ। आपके अंदर चाह होनी चाहिए, बिकॉज आई हैव सेल्ड विद द ऑफिसर्स जो जीपी रेटिंग करने के बाद ऑफिसर साइड में आए, तो उनका मन शुरू से ही क्लियर था कि मुझे ऑफिसर साइड जाना है। तो वो एज ए ट्रेनिंग OS भी पढ़ाई उसकी करते थे, ट्रेनिंग उसकी करते थे अपार्ट फ्रॉम देयर वर्क। ठीक है, वर्क तो करना ही रहेगा, उसके अलावा आप आगे चीज़ें को खुद करते हो। ठीक है,
तो ये चीज़ है। तो AB के बाद 36 मंथ्स करने के बाद बाकी पेपर वर्क सब कंप्लीट करने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन। सेकंड मेट्स एग्जामिनेशन देके यू विल हैव योर COC, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी, एंड वो लेके आप ज्वाइन कर सकते हो एज एन ऑफिसर। स्टार्टिंग में ट्रेनी ऑफिसर जाओगे, देन उसके बाद जूनियर ऑफिसर जाओगे, देन ऑफिसर थर्ड ऑफिसर, देन सेकंड ऑफिसर, देन चीफ ऑफिसर, देन कैप्टन। तो अपॉर्चुनिटी इधर भी है, बट इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंडसेट कि आप क्या सोच रहे हो स्टार्टिंग से, राइट। तो दिस इज द करियर ग्रोथ इन GP रेटिंग। मेरा ऑनेस्ट रिव्यू पे आते हैं कि क्या है, अगर आप किसी कारणवश फंस गए हो कि 10th के बाद आपको GP रेटिंग करना पड़ रहा है, ठीक है, तभी आपको GP रेटिंग के लिए जाना चाहिए। अगर आप एलिजिबल हो कि आप 12th कंप्लीट कर सकते हो विद PCM, तो जस्ट गो फॉर इट। सीधा आप DNS करके ज्वाइन करो मर्चेंट नेवी, एंड आप आराम से एज एन ऑफिसर फ्रॉम द स्टार्टिंग ओनली आप ज्वाइन कर पाओगे। इतना ज़्यादा आपको धक्का खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, राइट। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। जैसा भी आप चाहते हो, अगर आपको GP रेटिंग भी ज्वाइन करना है, विल हेल्प यू, डेफिनेटली हेल्प यू। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल फॉर्म जो मिला है, जस्ट गो एंड फिल दैट गूगल फॉर्म। मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट करेगी एंड विल हेल्प यू आउट इन एवरी पॉसिबल वे, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, बिकॉज अगला बैच जल्दी स्टार्ट होने वाला है। एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।